क्या विराट कोहली को एक ग्रेट टेस्ट प्लेयर के तौर पे याद रखा जाएगा? क्या विराट कोहली की रिटायरमेंट वक्त से पहले है? और विराट कोहली फैब 4 की रेस में कहां स्टैंड करते हैं? जनाब, इन सब टॉपिक्स के ऊपर, इन सब इश्यूज के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो विराट कोहली ने जब से टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है, एक बड़ी डिस्कशन ये हो रही है कि विराट कोहली तारीख में कहां पे स्टैंड करेंगे। क्या वो एक ग्रेट टेस्ट प्लेयर के तौर पे याद रखे जाएंगे या सिर्फ एक अच्छे प्लेयर के तौर पे? आप देख रहे हैं अंपायर पॉइंट। अगर आप इस चैनल की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। विराट कोहली के हेटर्स इस वक्त कोहली की रिटायरमेंट में बहुत खुश हैं और ऐसे लोग पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में हैं। और ये लोग वही हैं जिन्होंने बॉर्डर गवास्कर सीरीज में लगातार शो डाला हुआ था कि विराट कोहली इंडिया की टीम पर एक बोझ है और उसे रिटायरमेंट होकर नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरे दिल में और तमाम पाकिस्तानियों के दिल में विराट कोहली के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बेशुमार मौके पर इंतहाई प्रेशर मैचेस में इस प्लेयर ने अपनी टीम को मैच जितवाया है और पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को कौन भूल सकता है। तकरीबन हर मैच में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त पारी खेली है और इसकी पीक 2022 वाले T20 वर्ल्ड कप में आई, जब MCG में हमने देखा कि कैसे शेरों की तरह विराट कोहली ने पाकिस्तान के जबड़ों से मैच छीन लिया। लेकिन आज की वीडियो होगी सिर्फ विराट कोहली के टेस्ट करियर के ऊपर और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विराट कोहली वाकई एक टेस्ट ग्रेट प्लेयर था। मैं स्टैट्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं और मेरा यह मानना है कि सिर्फ स्टैट्स के ऊपर एक प्लेयर को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टैट्स कभी कभार धोखा भी दे देते हैं। एक और चीज़ जो कि प्लेयर के स्टेचर को बताती है वो है मेमोरेबल इनिंग, यानी कि अगर किसी प्लेयर के स्टैट्स बेशक बहुत शानदार ना हो लेकिन उसके रिकॉर्ड पर कुछ यादगार इनिंग्स हो तो वो एक ग्रेट कहलाया जा सकता है। लेकिन होल्ड ऑन, स्टैट्स को इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। टेस्ट क्रिकेट में स्टैट्स के हवाले से कुछ ऐसे बेंचमार्क्स हैं जो कि यूनिवर्सल हैं। इनमें से एक है 10,000 टेस्ट रन और दूसरा है 50+ की बैटिंग एवरेज। इन दोनों को एक एक करके एनालाइज करते हैं। तो जनाब, सुनील गावस्कर वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने 10,000 रन मुकम्मल किए थे और उसके बाद अब तक टोटल 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हुए टेस्ट क्रिकेट में, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़, संगाकारा, यूनुस खान वगैरह वगैरह। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि जनाब कुछ ऐसे ग्रेट प्लेयर्स भी तो थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन मुकम्मल नहीं किए थे लेकिन वो एक ग्रेट के तौर पे माने जाते हैं। तो जनाब, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूं कि पुराने दौर में खिलाड़ियों का 10,000 रन मुकम्मल करना मुश्किल था, जिसकी वजह ये थी कि टेस्ट मैचेस ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि टीम्स कम थी। अब मिसाल के तौर पे विव रिचर्ड्स ने तकरीबन 8,500 रन बनाए, 8,500 के अराउंड रन, और गैरी सोबर्स ने 8,000 रन। इससे पुराने दौर की ग्रेट्स की बात करें जैसे कि डॉन ब्रैडमैन और वॉली हैमंड वगैरह, इनके कैरियर के बहुत सारे साल वर्ल्ड वार की वजह से ज़ाया हो गए, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सके और इसलिए उन्होंने 10,000 रन मुकम्मल नहीं किए। लेकिन इस दौर में जहां क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेली जा रही है और इंडिया की टीम जो साल में तकरीबन 10 से 15 टेस्ट मैचेस खेलती है, वहां कोई प्लेयर 10,000 रन ना बना सके तो जनाब इसके कैरियर में कोई ना कोई कमी तो रह गई है। अब बात करते हैं 50+ एवरेज की, कि टेस्ट क्रिकेट की जुबान में ये एक मैजिकल फिगर है। कोई भी टॉप का प्लेयर जो कि आपके जहन में आता है उसकी एवरेज चेक करें तो ज़रूर 50 से अबव होगी। अभी हमने 4 प्लेयर्स का जिक्र किया था, वॉली हैमंड का, गैरी सोबर्स का, डॉन ब्रैडमैन का वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी हम कुछ प्लेयर्स का जिक्र करेंगे जिन्होंने 10,000 रन मुकम्मल नहीं किए और उनकी बैटिंग एवरेज पे एक नज़र डालते हैं। डॉन ब्रैडमैन टेस्ट एवरेज 99.94, आइकॉनिक एवरेज, इसको तो ज़रा एक साइड पे रख देना, बाकी प्लेयर्स का जिक्र करते हैं। वॉली हैमंड 58.5 के एवरेज, गैरी सोबर्स 57.8 के एवरेज, विव रिचर्ड्स 50.2, लेन हटन 56.7, कैन बैरिंगटन 58.7, जावेद मियादाद 52.6। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 10,000 रन मुकम्मल नहीं किए लेकिन इनकी एवरेज जो है 50 से अबव थी। मुझे याद आता है वो वक्त जब इंजमाम रिटायर हुआ था 2007 में, तो मुझे एक दुख तो ये था कि वो आखिरी मैच में स्कोर ना कर सका और जावेद मियादाद का रिकॉर्ड ना तोड़ सका। लेकिन इससे भी बड़ा दुख ये था कि आखिरी इनिंग में नाकामी की वजह से उसकी एवरेज 50 से कम हो गई और कम होकर 49.6 रह गई। तो ये बात तो तय है कि 50 की एवरेज में एक मैजिक है और जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं इसमें और एक अच्छे प्लेयर्स में फ़र्क यही चीज़ करती है कि किसकी एवरेज 50 से अबव है, किसकी एवरेज 50 से कम है। अब 10,000 रन और 50+ की एवरेज को दोनों को मिला के देखा जाए तो ये सही मानों में एक ग्रेट प्लेयर को शो करते हैं। मज़े की बात यह है कि तमाम 15 प्लेयर्स जिन्होंने 10,000 से ऊपर रन बनाए हैं उन सब की एवरेज 50+ है, सिवाय 2 प्लेयर्स के, महिला जयवर्धने और एलिस्टर कुक। अब जयवर्धने की एवरेज तो 49.8 है जो कि ऑलमोस्ट 50 की हो गई, और एलिस्टर कुक की एवरेज 45.7 है, लेकिन वो ओपनर थे और ओपनर्स की एवरेज आमतौर पर बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो हमेशा न्यू बॉल्स को और बेस्ट बॉलर्स को फेस करते हैं। अब हम विराट कोहली की कैरियर के ऊपर एक नज़र डालते हैं। ये विराट कोहली का कैरियर आपके सामने है। 123 टेस्ट मैचेस,
इनिंग है जनाब 210, रन है 9230, 9230, एवरेज है 46.85, सेंचुरियाँ इनकी 30 और 50 है इनकी 31। तो एक चीज़ तो यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है, वो ये है कि कन्वर्जन रेट, वो होता है कि कितनी 50s बनाने के बाद आप सेंचुरी तक पहुँचते हैं, तो वो तो इनका काफ़ी अच्छा है। लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड इसके ऊपर ज़रा एक नज़र डालते हैं। तो जनाब एक ऐसा प्लेयर जिसका कैरियर 14 से 15 साल लंबा था, 123 टेस्ट मैचेस खेला, फिटनेस लेवल भी अच्छा था और पूरे कैरियर में एक बार भी ड्रॉप नहीं हुआ। 210 में से 160 इनिंग्स, 160 इनिंग्स वो अपनी फिक्स बैटिंग पोजीशन यानी कि नंबर 4 पे खेला, यानी कि प्रॉपर सेटल्ड बैटिंग पोजीशन पे खेला। पूरे कैरियर में उसको रोहित शर्मा, पुजारा और रहाणे जैसे प्लेयर का साथ मिला। वो ना तो 10,000 रन मुकम्मल कर सका और 50 की एवरेज के पास-पास भी उसने कैरियर को फिनिश नहीं किया। और टेस्ट क्रिकेट की ज़ुबान में 50 की एवरेज और 46 की एवरेज, 46 की एवरेज में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। इसकी वजह ये थी कि जनाब विराट कोहली ने कैरियर के आखिरी कुछ सालों में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और 2020 का डेकेड विराट कोहली को रास नहीं आया। इस डेकेड के अंदर यानी कि 2020 से लेकर अभी तक इसका रिकॉर्ड देखते हैं, 39 टेस्ट मैचेस, 2028 रन, एवरेज है इनकी सिर्फ 30.7, 3 सेंचुरियां और 950 हैं। बहरहाल ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ने कभी 50 की एवरेज अटेन नहीं की, उसकी हाईएस्ट एवरेज एक वक्त में 54.97 थी 84 टेस्ट मैचेस के बाद। तो ये जनाब 2019 की तकरीबन बात है, लेकिन कैरियर के आखिरी हिस्से में वो उसको मेंटेन नहीं कर पाया और यही चीज़ एक अच्छे और एक ग्रेट प्लेयर के दरमियान में फ़र्क करती है। आखिर में हम फैब 4 के टेस्ट स्टैट्स को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि विराट कोहली इस 10 साल या 15 साल पुरानी लंबी रेस जो लगी हुई है इन प्लेयर्स की, उसमें कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो जनाब टेस्ट रिकॉर्ड देखते हैं। जो रूट 152 टेस्ट मैचेस, 12,972 रन, 50.9 की एवरेज और 36 सेंचुरियाँ विराट जो रूट की। स्टीवन स्मिथ 116 टेस्ट मैचेस, 10,271 रन, 56.7 की ज़बरदस्त एवरेज और 36 सेंचुरियाँ इनकी भी। केन विलियमसन बहुत कम टेस्ट मैचेस खेले बाकियों के मुकाबले में 109, लेकिन रन उनके भी विराट कोहली से ज़्यादा है, 9,276, 54.9 की एवरेज, 33 सेंचुरियां। और आखिर में विराट कोहली रिकॉर्ड बता चुका हूँ, दोबारा से बताता चाहता हूँ, कंपेयर करते रहिए। 123 टेस्ट मैचेस, 9,230 रन, 46.8 की एवरेज और 30 सेंचुरियां। आप खुद देख सकते हैं कि विराट कोहली इस रेस में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इन चारों की रेस में विराट कोहली इस वक्त पीछे रह चुके हैं अपने करियर के एंड पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैट्स के अलावा एक और चीज़ जो कि प्लेयर को ग्रेट बनाती है वो उसकी यादगार इनिंग्स है। तो जनाब आखिरी चीज़ जो विराट कोहली को बचा सकती थी और टेस्ट ग्रेट की लिस्ट में डाल सकती थी, वो उसकी मेमोरेबल और आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस थी। विराट कोहली ने 2 WTC के फाइनल खेले, लेकिन दोनों में फेल। न्यूजीलैंड के खिलाफ 44 और 13 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 और 49, यानी कि कोई भी 50 नहीं बनाई और ना इंडिया को कोई मैच जितवा पाए। इसके अलावा ना तो विराट कोहली की कोई फोर्थ इनिंग में कोई ग्रेट या यादगार चेज है। विराट कोहली ने फोर्थ इनिंग में सिर्फ 2 सेंचुरियां बनाई हैं और दोनों में इंडिया को जितवा नहीं पाए। और अब आएगा अंपायर का फैसला। विराट कोहली एक ग्रेट क्रिकेटर हैं ओवरऑल और रहेंगे। इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 का T20 वर्ल्ड कप जितवाने में उनका रोल हमेशा याद रखा जाएगा। मगर बतौर एक टेस्ट ग्रेट विराट कोहली कहीं भी स्टैंड नहीं करते, क्योंकि ना तो वो 10,000 रन मुकम्मल कर सके हैं और ना 50 की एवरेज अटेन कर सके अपने करियर के एंड पे, बल्कि उससे काफ़ी पीछे रह गए। और ना तो उनकी कोई आइकॉनिक WTC के अंदर कोई ऐसी या फोर्थ इनिंग में कोई ऐसा कोई यादगार चेज़ है। अंपायर का ख्याल ये है कि विराट कोहली अभी 2 साल मजीद टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे, ये सोचते हुए कि विराट कोहली T20 क्रिकेट से पहले रिटायर हो चुके हैं और अपनी टीम को अगली WTC जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। और जहाँ तक बात है फैब 4 की, तो वहाँ पे भी जनाब एक टेस्ट प्लेयर के तौर पे आप उनको आखिरी नंबर पे देख रहे हैं। इंडियन टेस्ट ग्रेट्स में अभी भी आप देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, द्रविड़ और इवन के सहवाग भी उनसे बेहतर हैं। विराट कोहली टॉप 4 में भी नहीं आते। आई थिंक कि 5वें नंबर पे आएंगे विराट कोहली टेस्ट ग्रेट्स की लिस्ट में। तो जनाब विराट कोहली टेस्ट करियर इज ओवर, यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट प्लेयर ओवरऑल। बट जहाँ तक टेस्ट क्रिकेट की बात है, यू विल बी रिमेंबर्ड एज अ गुड टेस्ट क्रिकेटर या वेरी गुड टेस्ट क्रिकेटर एट बेस्ट, बट नॉट अ ग्रेट टेस्ट प्लेयर। अगर आप अंपायर की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।